अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं तमाम दोस्त। उम्मीद है कि तमाम ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी माशाल्लाह जो ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जो बात करनी है जी, दो ऐसे बेहतरीन सॉफ्ट फूड्स के बारे में कि जो हमारे बर्ड्स के लिए न सिर्फ ब्रीडिंग सीज़न के दौरान बल्कि पूरा साल ऑफ सीज़न में भी जो है वो अपने बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा सेहतमंद और फ़ायदेमंद है। और हर जो है वो जी, ये बर्ड लवर जो है उसकी जो है वो पहुंच में है, अफोर्डेबल भी हैं जी। मैं बात कर रहा हूँ गीला दाना, सोक सीड्स और जो सीज़नल जो है सब्जियां हैं उनके बारे में। दोस्तों, वीडियो को जो है वो आपने स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। ये वीडियो जो है वो नए दोस्तों के लिए है, जो नए इस जो है वो बर्ड्स के जो है शौक़ में आ रहे हैं, उन दोस्तों के लिए है। पुराने दोस्तों को तो इन चीज़ों का बखूबी जो है वो इल्म है और बहुत माशाल्लाह वो इस चीज़ में माहिर हैं। और दोस्तों के साथ रिक्वेस्ट ये है कि जी, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें। तो दोस्तों, गीला दाना जो है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ आज की वीडियो में, वो है 8 किस्म का। इसमें जो है वो शामिल जो चीज़ें हैं जी, वो है जी काले चने, लाल लोबिया, सोयाबीन, गंदम, दाल मूंग, मकई, जौ और मटर। अब दोस्तों, मकई जो है जी वो आपने साबित हालत में नहीं लेनी, कोशिश करनी है कि जी मकई जो है वो आपको मिलेगी दो दल की हुई या थोड़ी सी जो है उसको वो बारीक किया होता है उन्होंने, वो आपने लेनी है। जिसके उन्होंने दाने के पीसेस बनाए होते हैं वो आपने ख़रीदनी है। ठीक है जी, ये उस तरह की मकई आपने लेनी है। अब इसमें जो क्वांटिटी है जी उसकी आपने जी क्वांटिटी मतलब हमने इन चीज़ों की किस हिसाब से लेनी है, ये मैं समझाने के लिए एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप अपनी समझ के साथ भी कर सकते हैं और अपने बर्ड के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा भी जो है वो आप कर सकते हैं। अब गंदम जो है जी वो आपने लेनी है अगर 1 किलो, तो उसमें आपने जौ डालने हैं आधा किलो, दाल मूंग जो है वो आपने डालनी है आधा किलो। अब दाल मूंग जो है जी वो बेहतरीन जो सोर्स है ना जी, वो है इसका प्रोटीन का बहुत बेहतरीन किस्म का सोर्स है। बाकी तमाम अज्जा जो है जी वो आपने एक एक पाव भी जो है वो इसमें ले लें और मिक्स कर लें। अब ये सारी चीज़ें लेने के बाद आपने इनको साफ़ करने के बाद आपने इनको जो है वो किसी बाल्टी में या किसी भी बर्तन में जो है ना इनको आपने संभाल लेना है। अब डेली बेस पे आपने क्या करना है, जब आपने अपने बर्ड्स को देने का मूड होगा तो आपने एक मुट्ठी या अपने बर्ड के हिसाब से क्वांटिटी आप देख लें। ठीक है जी, उस हिसाब में आपने इनको एक सुबह आपने गीला कर लेना है और 24 घंटे के लिए इनको गीला रहने देना है। 12 घंटे के बाद आपने इनका पानी चेंज कर लेना है। और जब आपने पहली दफ़ा इनको मतलब गीला करना है तो आपने उसमें एप्पल विनेगर का 1 चम्मच या 1 ढक्कन जो है वो डाल लेना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जी इसमें एक तो जो है वो दाना आपका नरम जल्दी होगा और दूसरा ये है कि उसमें फंगस वगैरह लगने की कोई जो है वो चांस नहीं होंगे। अब अगली सुबह जो है जी आपने पानी जो है इसमें से निथार लेना है, पानी को इसमें से जो है वो निकाल लेना है और उसके बाद आपने दाने को थोड़ी देर के लिए खुश्क करना है और उसके ऊपर जो है वो मतलब ताकि पानी ना रहे। फिर आपने जो इस तरह करना है कि जी किसी चॉपर की मदद से आपने, हैंड चॉपर जो होते हैं घर में या इलेक्ट्रिक चॉपर है, उसकी मदद से आपने दाने को जो है वो थोड़ा सा चॉप कर लेना है। उसकी कंडीशन इस तरह की बना लेनी है ताकि वो जो है वो बर्ड उसको बआसानी जो है वो उठा सके, उसको खा सके। अब चना जो है वो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है तो लेकिन लव बर्ड जो है वो उसको खाने में थोड़ा सा जो है वो मसला होता है। गंदम जो है उसकी बनिस्बत छोटी होती है लेकिन वो पानी में गीला करने के बाद भी जो है उसका साइज़ इतना होता है कि वो बर्ड उसको बआसानी उठा सकता है। आपने बाकी चीज़ों को भी चॉप करना है ताकि वो उनकी जो मतलब जो उनकी शक्ल है वो इस तरह बन जाए कि बर्ड जो है वो बआसानी उसको उठा सके। अब इसको आपने बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं कर देना कि बिल्कुल दलिया बन जाए। अब आप जो है वो इसके ऊपर जो ये दाना आपका तैयार हो जाए तो उस पर आप एग शेल पाउडर अगर आपके पास अवेलेबल है या आपके पास जो है वो कैटल फ़िश बोन जो है वो अगर अवेलेबल है तो उसका पाउडर जो है वो आप इसके ऊपर छिड़काव कर लें और अपने बर्ड्स को जो है वो आप सर्व करें। आज का जो हमारा दूसरा सॉफ्ट फूड है जी उसकी तरफ चलते हैं। तो वो हैं जी हमारी सब्ज़ियाँ, सीज़नल सब्ज़ियाँ। ये भी हमें इतनी मकदार में ख़रीदनी है जितना कि हमारा बर्ड जो है वो अपने आपके क्वांटिटी जितनी भी है बर्ड्स की वो एक टाइम पे उनको खा लें या इस्तेमाल कर लें। उसके बाद अगर आपके पास मतलब फ्रिज वगैरह है तो उसमें आप सेव कर लें और दोबारा जो है उनको उसी तरीके। इसमें आती है जी नंबर 1 पे जो चीज़ आती है वो है गाजर, उसके बाद है चुकंदर, शिमला मिर्च होती है, उसके बाद मेथी जो है वो है और लौकी।
ये सामने चार्ट के ऊपर भी आपको जो है वो नज़र आ रही होंगी चीज़ें। और इसके बाद जो है वो आप इसमें आगे मज़ीद जब सर्दियाँ आएंगी तो शलजम आ जाता है। तो शलजम भी जो है ना वो भी बर्ड्स की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह जो है वो धोना है जी। धोने के बाद आपने इनको कद्दूकस कर लें। कद्दूकस करने के बाद जिस तरीके से गाजर को जो है वो हलवा के लिए कद्दूकस किया जाता है, इसी तरीके से आपने इन तमाम चीज़ों को कद्दूकस कर लेना है। और इनको मिक्स करने के बाद आपने जो है वो इसी तरह ही अपने बर्ड्स को मतलब दे सकते हैं। और इनमें आप जो है वो गीला दाना भी मिक्स कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको मैंने पहले बताया कि आप गीला दाना जो है वो थोड़ी मिकदार में जो है उसको गीला कर लें और उसके बाद सब्जियों के साथ मिक्स करके भी आप देख सकते हैं। फिर इसमें आप अंडा भी जो है वो मिक्स कर सकते हैं। अंडे को आप जो है वो गीले दाने के साथ भी मिक्स करके अपने बर्ड्स को जो है वो दे सकते हैं। और दोस्तों गीला दाना और सब्जियां एक शेड्यूल जो है वो आपने अपने मतलब बर्ड्स का बना लेना है कि जी और उस शेड्यूल के मुताबिक आपने अपने बर्ड्स को जो है वो सर्व करना है। और नहीं तो कम से कम जो है वो हफ्ते में आपने एक दो बार जो है ना ज़रूर ये चीज़ें अपने बर्ड्स को इस्तेमाल कराएं, ब्रीडिंग सीज़न के दौरान भी और ऑफ सीज़न भी। इससे जो है वो आपके बर्ड्स का साइज़ भी बेहतर रहता है, वो जो है वो हेल्दी भी रहते हैं। और ब्रीडिंग सीज़न में जो चिक्स की ग्रोथ है जी वो इन चीज़ों से बहुत अच्छी होती है और उनका जो साइज़ है वो भी अच्छा होता है। अब चिक्स के जो हैं जी वो उनको आपने जब पहले मतलब 6-7 दिन के 8 दिन के जो चिक्स होते हैं उनको आपने कोशिश करना है कि ये गीला दाना नहीं देना। उसमें आपने उनको एग ब्रेड जो है वो आप सर्व कर सकते हैं या सिर्फ़ और सिर्फ गंदम जो है वो आप उनको दें। या आप जो है वो आपको छली मिलती है कहीं से जो है वो भुट्टा जो है वो आप उनको जो है वो शुरू के दिनों में दें। और उसके बाद जब वो थोड़ा सा उनका साइज़ बन जाए तो उसके बाद आप उनको ये चीज़ें जो है वो सर्व करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों जो नए फैंसियर हैं जी वो इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और उनको जो है वो काफ़ी सारी जो है वो आसानी होगी। कोशिश करता हूँ मैं कि जी जो है वो आपके लिए इस तरह की चीज़ें जो है वो लाई जाएं कि जो आपको मार्केट से बआसानी जो है वो दस्तयाब भी हों और उसके बाद जो है वो आप उनको आसान कीमत में मतलब आपको मिल जाएं, जो आप जो है वो अपने अफोर्डेबल चीज़ें हों। ठीक है जी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप तमाम को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने खूबसूरत कमेंट्स का जो इज़हार है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। मुझे दे इजाज़त इस दुआ के साथ, मुझे आपको, हमारे बर्ड्स को, हमारे वालिदैन को और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।